सामने से खूबसूरत लड़की गुजरी और न चाहते हुए भी हमारी नजरें उस पर जा टिकी। हमसे दूर जा चुकी है, लेकिन हमारा मन पलट पलट कर उसे देखना चाहता है, उसका दीदार करना चाहता है। हम चाहते तो हैं कि हमारा मन उसके पीछे न भागे, लेकिन हमारा मन उसके पीछे पीछे चलता जाता है। और इसके बाद हम कोई भी काम करते हैं तो वही ख्याल, उसी लड़की का चेहरा बार बार हमारी आंखों के सामने आ जाता है, जिससे हम काम में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते और हम समझ भी नहीं पाते कि इतना संकल्प और इतना शपथ लेने के बाद भी हम अपनी मन को नियंत्रण में क्यों नहीं कर पाते, क्यों हमारा मन तरह तरह की वासनाओं के पीछे भागता रहता है। क्या इस मन को संतुलित किया जा सकता है? क्या यह पॉसिबल है? तो चलिए इस कहानी से समझते हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु को एक शिष्य था। वो शिष्य युवा था और उसकी उम्र 16 साल की थी। वो शिष्य रोज भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का जो 16-17 साल का होगा, एक पेड़ के पीछे छिपकर किसी को देख रहा था। ओ शिष्य उस लड़के के पास गया और कहा कि मित्र, क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा कि आओ तुम भी देखो। देखो या कैसे, नदी किनारे खेल रही है। शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहां पर कुछ लड़कियां नदी किनारे कपड़े धो रही थीं। शिष्य ने कहा कि मित्र, लड़कियां कपड़े धो रही हैं तो इसमें छुपकर देखने जैसा क्या है? लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो गए हो क्या? दिख नहीं रहा? जरा उनके शरीर को देखो, उनकी अदाओं को तो देखो, सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है। शिष्य ने फिर से नदी की ओर देखा और वो देखता ही चला गया। अभी तक वो बिल्कुल निर्भय था, उसके मन में कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो भी छिपने लगा, जैसे कोई अपराधी छिपता है। फिर अचानक वो अंदर तक कांप गया और उसने अपने आप से सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूं, ये सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और वह तुरंत ही वहां से चला गया। वो आश्रम पहुंचा और अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो उसने देखा था उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था, मन में वहीं चल रहा था। उसका मन दोबारा से वहीं जाने के लिए लालायित हो रहा था। अब वो रोज जल्दी भिक्षा के लिए निकल जाता और वहीं उस लड़के के साथ चुपकर उन लड़कियों को देखता। अब उसका रोज का काम हो गया था। उस शिष्य का मन आश्रम के काम में नहीं लग रहा था। वह हर काम को आधा अधूरा ही कर रहा था। वो अलग ही दुनिया में खोया रहता था। जब गुरु उसे शिक्षा दे रहे होते तो भी उसका मन वहां नहीं होता। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। इसीलिए एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि अब हम दोनों रोज साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं अकेला ही भिक्षा ठीक से मांग सकता हूं। गुरु ने कहा, ठीक है तो फिर तुम अकेले ही चले जाना। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। गुरु भी शिष्य को देखने के लिए कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसके पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद एक रास्ते पर गुरु ने देखा कि उसका शिष्य एक लड़के के साथ ही पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिप रहा है और कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे आकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि उनका शिष्य छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो अपने कपड़े धो रही थीं। गुरु ने कहा, क्या इन लड़कियों से भी दीक्षा लेनी है तुम्हें? अपने गुरु की आवाज सुनते ही ओ शिष्य घबरा गया, जैसे किसी चोर को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का वहां से भाग गया। शिष्य के मुख से कुछ टूटे फूटे ही शब्द ही निकल पा रहे थे बस। वो गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है गुरुदेव, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं कि अब मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। गुरु ने कहा, अरे कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हम जैसे संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे होने लगते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो।
ओ शिष्य फिर से अपने आश्रम के काम पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते से भी जाना बंद कर दिया। वो दूसरे रास्ते से जाता, वह अपना काम ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होने लगी। वह दूसरे शिष्य पर क्रोध करता, वह बेचैन रहता और न ही सही समय पर भोजन करता। उसका भोजन भी आधा हो गया था। एक रात गुरु ने शिष्य से कहा, अब तक कितनी बार तुम अपनी शपथ तोड़ चुके हो? ये सुनते ही शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, कई बार शपथ को तोड़ चुका हूं। उसके बाद कई बार शपथ ले भी चुका हूं, लेकिन हर बार वह टूट जाती है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं चाहता हूं अपने मन से इन सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। गुरु ने शिष्य को उठाया और आश्रम के बगीचे की ओर ले गए और कहा, देखो, यहां पर कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिनसे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है, और यह पानी निरंतर एक बाहर से आ रहा है। क्या तुम इस भाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हां, क्यों नहीं। शिष्य ने कुछ रेत उठाकर उस नाली में डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर से उस रेत के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, अरे ये पानी तो रुका ही नहीं। इसके बाद शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर इकट्ठे किए, उस नाली में डाल दी और पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर उन कंकड़ पत्थरों की ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, शिष्य, ये क्या? अगर मैं शपथ ली कि इस पानी को रोक दूंगा, तो क्या मैं रोक नहीं सकता? शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपकी शपथ अभी पूरी कर देता हूं। इस पानी को तो मैं रोक सकता हूं। वो शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य ने कहा कि देखा गुरुदेव, पानी रुक गया। आपकी शपथ पूरी हो गई। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, ध्यान से देखो, पानी रुका है, लेकिन वो पानी पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है और इस पत्थर से आगे भी आ गया है और अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। और थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ। गुरु ने कहा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो और हर बार तुम्हारी शपथ बड़ी होती जा रही है और हर बार तुम्हारी शपथ टूट जाती है और यह हमेशा ही टूटती रहेगी। कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य निराश हो गया और कहा कि गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी शपथ पूरी कर सकूं और मैं सही रास्ते पर चल सकूं, बुरे विचार मेरे मन में ना आए। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से वो पानी आ रहा था। गुरु ने कहा कि यह पानी इस नदी से आ रहा है और अगर हम यहीं उस रास्ते को बंद कर दें जिससे यह पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हमारी शपथ पूरी हो सकती है? शिष्य ने कहा कि अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे पानी जाएगा ही नहीं और आपकी शपथ भी पूरी हो जाएगी। शिष्य ने नदी से निकलने वाले रास्ते को भरपूर मेहनत करके पत्थर डाल डालकर बंद कर दिया और कहा, लो गुरुदेव, हो गया, अब आगे पानी नहीं जाएगा। गुरु ने कहा कि शिष्य, अगर पानी आगे नहीं जाएगा, तुम पेड़ पौधों का क्या होगा जो बगीचे में लगी हैं? उन्हें तो पानी चाहिए और उनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें रोज पानी चाहिए। वह तो मुरझा ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो खोलना ही होगा। शिष्य ने वापस नदी से जाने वाले पानी के रास्ते को खोल दिया। गुरु ने कहा कि एक बात बताओ, अगर हम इस पानी को और अधिक खोल दें, दुगुना या 4 गुना, 10 गुना, या पूरी नदी का पानी बगीचे की ओर मोड़ दे, तो क्या होगा? शिष्य ने कहा कि तब गुरुदेव, बगीचे में जितने पेड़ पौधे हैं सब नष्ट हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, तो समझो इस बात को, हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, हमें शपथ नहीं लेनी है, हमेशा संतुलन कायम करना है। ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं, कम पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं। जीवन पनपता है तो संतुलन से, और संतुलन से ही जीवन चलता है। तो संतुलन से मन को इस पानी की तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन की शक्ति को दिशा देने की आवश्यकता है। जिस तरह इस पानी से जीवन पनप सकता है और नष्ट भी हो सकता है, उसी तरह मन की शक्ति से हमारा निर्माण भी हो सकता है और हमारा पतन में। शिष्य ने कहा, लेकिन
गुरुदेव, हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं उन्हें मैं कैसे रोकूं? गुरु ने कहा कि रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विचार तुम्हारे भीतर है तुम्हारे ही कारण है। उन कारणों पर चिंतन करो। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने नदी का पूरा पानी अपने बगीचे में छोड़ दिया है, इसीलिए हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। कोई जीवन नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई पौधा नहीं, केवल काम वासना का पानी। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कहते हैं। पहले मेरे जीवन में बहुत सी चीजें थीं। मुझे कुछ बनना था, अपने बारे में जानना था, अध्यात्म की ओर बढ़ना था, लोगों की मदद करनी थी, लोगों को ज्ञान देना था। मैं कुछ अलग होना चाहता था, लेकिन मैं अपने मार्ग से भटक गया। अब मेरी सारी ऊर्जा केवल एक ही चीज पर केंद्रित हो गई है, वासना पर। मुझे जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन वो शिष्य रात को बहुत चैन की नींद सोया, सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और उसी रास्ते से गया जहां वो लड़का उस पेड़ के पीछे आज भी छिपा हुआ था। वह उस नदी पर पहुंचा जहां पर लड़कियां कपड़े धो रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और शिष्य के चरण स्पर्श किया। शिष्य ने हाथ ऊपर उठाया और कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई, जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते पर चल दिया, उसी निर्भीकता के साथ जैसे वो पहले जाता था। पीछे से वो लड़का उस शिष्य के पास आया और कहा कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए। तुम मुझसे भी आगे निकल गए। शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक यूं ही पेड़ों के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करें तो शादी कर लो, लेकिन इससे पहले कुछ बन जाओ। अपनी कोई पहचान बनाओ, अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत करो। वो लड़का रोज शिष्य से मिलने लगा। उस लड़के ने उस नदी किनारे जाना छोड़ दिया और वो अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। संगति का असर होता ही है, इसीलिए अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो। अगर तुम खुद बदल रहे हो तो अपने आप को बदलते हुए देखो कि ये सही है या गलत। जो तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब अपने आप को दोष मत मानना। आत्मग्लानि में मत जीना शरीर है। इसने हजारों वर्षों में सीखा है। एक केवल तुम्हारे संकल्प कर लेने से, शपथ ले लेने से टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका सही और संतुलित उपयोग करने से तुम एक हरा भरा बगीचा तैयार कर सकते हो। तुम ये सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या हो। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, जो कुछ भी हो जाने के लिए स्वतंत्र है। तुम कितनी कीमती हो तुम खुद भी नहीं जानते, इसलिए जागृत हो जाओ, जाग जाओ, पहचानो। एक मशीन की तरह बनकर मत रह जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।